देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी चीजें अपने तय समय से हो रही थी और तो और अच्छे से हो रही थी। फिर जब रात के 1:30 बजे के आसपास जब मैं ट्रेन से उतरा तो उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं आगे की गाड़ी पकड़कर अपने अंकल के घर 3 बजते बजते पहुंच जाता या फिर सुबह होने तक का वेट करता। चूंकि मैं पहली बार ही अंकल के घर जा रहा था तो मुझे रास्ते के बारे में इतना पता नहीं था, जिस वजह से मैंने स्टेशन पर ही रात बिताने की सोची। उस वक्त स्टेशन पर लोग तो थे मगर थोड़े बहुत ही। मैं पहले थोड़ी देर तक तो यूं ही स्टेशन का जायजा लेता रहा। फिर मुझे बैठने के लिए एक जगह दिखी जहां 3-4 लोग और भी बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके बीच जाकर बेंच पर बैठ गया। मगर वहां उड़ते बड़े बड़े मच्छरों ने मुझे ज्यादा देर तक बैठने नहीं दिया। पहले तो कुछ देर मैंने अपने आप को किसी तरह उन मच्छरों से बचने की पूरी कोशिश की, मगर मैं बच नहीं पाया। तभी मुझे सामने एक आदमी दिखा जिसने आग जला रखी थी। मैंने सोचा उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। आग के कारण मच्छर तो कम से कम परेशान नहीं करेंगे। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो पाया कि वो चाय बना रहा है। मैं उसकी ओर मुस्कुराते हुए वहीं उसके पास ही बैठ गया। पहले तो कुछ मिनट तो वो मेरा मुंह देखता रहा और मैं उसका। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, चाय पियोगे? पहले तो मैं मना करने वाला था, लेकिन जब चाय की खुशबू आई तो मैं मना नहीं कर पाया। फिर जब चाय की पहली चुस्की ली तो मजा ही आ गया था। क्या चाय बनी थी, जबरदस्त। मैं चाय पी ही रहा था कि मुझे मेरे अंकल का फोन आया। फोन पर उन्होंने बताया कि वो मुझे लेने स्टेशन आ रहे हैं। 15-20 मिनटों में ही स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये जानकर मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे ये रात यहाँ मच्छरों के बीच तो नहीं गुजारनी पड़ेगी। चाय पीते पीते मेरी नज़र वहीं लगे एक चेतावनी बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि चाय या फिर कुछ खरीद कर ना खाएं। मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई। साथ ही पता नहीं क्यों मेरी आंख अब अचानक ही भारी होने लगी और कुछ ही मिनटों में मैं सो गया। जब वापस मेरी आंख खुली तो अब आसपास कोई भी नहीं था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया था। मैंने उठकर देखा भी मगर वहां कोई नहीं था। यहाँ तक कि वो आदमी भी गायब था जिसने मुझे कुछ देर पहले चाय पिलाई थी। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी मगर मैं अभी भी शांत बना हुआ था। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे पलटकर देखा जिधर से वो आवाज आई थी तो देखा कि मेरे अंकल खड़े हैं। उन्हें वहां उस वक्त देखकर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा राहत मिली। तभी मैं अपना सामान लेकर उनके साथ चल दिया। मगर कुछ आगे जाने के बाद वो मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगे। इस पर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अंकल, इधर किधर जा रहे हैं आप? आपकी गाड़ी कहाँ है? इस पर अंकल ने कहा, वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है तो आगे से बस पकड़ लेंगे। मुझे अंकल की ये बात कुछ हजम नहीं हुई। साथ ही उनकी आवाज भी अब बदली हुई लग रही थी। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर मैं चुपचाप स्टेशन की ओर जाने लगा कि तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है जहां पहले था, मगर उसका हाथ इतना लंबा हो गया था कि उसने वहीं से अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। ये देखकर मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। डर से पसीना छूटने लगा। मेरा दिमाग अचानक से ही सुन पड़ गया था, जिस वजह से मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मुझे अब बचने के लिए क्या करना चाहिए। तभी वो आदमी
या कहीं कि भूत मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मुझे लगा कि अब मेरा बचना संभव नहीं है कि तभी एक सफेद कार आई और उस भूत को जोर की टक्कर मारी। टक्कर लगते ही उस भूत ने मुझे छोड़ दिया और उसी वक्त कार से मेरे अंकल निकले, जिन्होंने मुझे तुरंत ही कार में बिठाया और वहां से कुछ दूर एक मंदिर पर ले गए और उसी मंदिर में हमने रात बिताई, जहां के पंडित से पता चला कि यहाँ अक्सर लूटमार की वारदात होती हैं और लूटमार में मरने वालों की अतृप्त आत्माएं अपने क्रोध में लोगों को मारने लगती हैं और हमारे साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।